नमस्ते दोस्तों, आप सबको मेरा राधे राधे। और आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल राधे राधे इटर्नल में। और मैं आशा करती हूँ कि आप सब बहुत खुश और सुख संपत्ति से आपका घर भरा होगा और आप बहुत अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। माफ़ कीजिएगा, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। मुझे गले में थोड़ा दर्द हो रहा है, इसलिए मेरी आवाज़ थोड़ी सी शायद अलग, बहुत ज़्यादा अलग आ रही है। लेकिन मैं ज़रूर जल्दी ठीक हो जाऊंगी आप सबके आशीर्वाद से, कृपा से। तो बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। आज की कहानी है स्वामी समर्थ जी की। इनके बारे में मैंने एक वीडियो पहले भी डाला हुआ है और आज ये उनके बारे में दूसरी कहानी है। तो स्वामी समर्थ जी जो है वो जो दत्ता अवतार हैं, आपको पता है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश का अवतार लिए हुए एक भगवान है जिनको हम दत्तात्रेय भगवान बोलते हैं, जिनमें के तीनों का अंश समाया हुआ है। तो उनके तीसरे अवतार स्वामी समर्थ जी हैं। उनके पहले अवतार जो थे वो श्री पाद श्री वल्लभ जी थे और उनके बाद श्री नरसिंह सरस्वती हुए और स्वामी समर्थ जी जो हैं वो उनके तीसरे अवतार हैं। तो आज की कहानी उनके बारे में है। तो स्वामी समर्थ जी जो थे वो हमेशा यहाँ वहाँ भटकते रहते थे और वो अक्कलकोट में एक्चुअली उनका वास्तव्य बताया जाता है, पर वो हमेशा यहाँ वहाँ घूमते रहते थे। तो एक दिन वो भीलवाड़ी कुरव क्षेत्र आए, कुरवपुर क्षेत्र, जहाँ पे दत्तात्रेय जी का असल वास है, वहाँ पर वो आए थे। और वहाँ पर जो है वो पंचगंगा का संगम बोलते हैं। वहाँ पे एक नदी है, उसमें स्नान करने से आपके सारे पाप धुल जाते हैं। मीन्स भगवान का दर्शन लेने से पहले आपको उसमें स्नान करना पड़ता है। उसको कृष्णा संगम भी बोलते हैं और पंचगंगा संगम भी बोलते हैं। पांचों नदियों का संगम वहाँ पर होता है, ऐसा है वो। तो दक्षिण क्षेत्र काशी भी कहते हैं उस चीज़ को, दक्षिण क्षेत्र काशी। जैसे हमारा उत्तर की तरफ है तो इस दक्षिण की तरफ का काशी कहते हैं उसको, उस नदी को। और उस क्षेत्र को भी उसको कुरवपुर क्षेत्र कहते हैं। तो वहाँ पर स्वामी समर्थ जी जो है वो हमेशा भिक्षा लेने जाते थे। तो वो अमरपुर चले गए थे एक दिन भिक्षा लेने के लिए, चलते चलते। तो जैसे वो वहाँ पर पहुँचे तो अमरपुर में एक ब्राह्मण परिवार रहता था, जिनका उदर निर्वाह जो था वो दान धर्म पे भिक्षा मांगने से ही होता था। पूजा पाठ तो वो करते ही थे, लेकिन भिक्षा मांगकर ही वो खाना खाते थे। ये उनके इसमें ही लिखा हुआ था वैसे। तो एक दिन वो ब्राह्मण जो है वो भिक्षा मांगने के लिए चले गए और उनके जाने के बाद में श्री स्वामी समर्थ जी जो है वो उनके घर आए। तो उनके घर आने के बाद में उनकी पत्नी थी। तो घर में तो कुछ भी नहीं था, क्योंकि वो क्या करते थे, जो भी भिक्षा उनके पास आती थी ना, उससे वो खाना पकाते थे और फिर साधुओं को वो बुलाकर उनकी पूजा अर्चना करके उनको खाना खिला के उनको तृप्त करते थे और फिर वो खाना खाते थे। तो आज तो ऐसा हो गया कि घर में तो कुछ भी नहीं था और स्वामी समर्थ जी आ गए। तो उनकी जो बीवी थी उन्होंने उनको जाने नहीं दिया, उनको बिठाया, उनकी जो भी आरती पूजा है सबकी। अब उसको प्रश्न पड़ा कि अब मैं क्या करूं, अब मेरे पास तो कुछ है नहीं इनको खाना खिलाने के लिए। तो वो ऐसी सोच रही थी, अब इनको भूखा तो नहीं जाने दे सकते क्योंकि वो मेरे अतिथि हैं, साक्षात भगवान का रूप है। तो ऐसी सोच रही थी। तो उसको पता चला कि उसके घर को लग के वेल, आपको पता ना वेल होती है जिसपे कि मटर आता है, उसके बाद में वाल जिसको बोलते हैं, मुझे नहीं पता हिंदी में उसे क्या कहते हैं, चपटी सी वाल होती है जिसको हम ऐसा तोड़ के, जैसे गवार होती है, फरस भी होती है ना, उसी तरह का वो वाल होता है। उसको हिंदी में मैं नहीं जानती क्या कहते हैं, हमारे यहाँ उसको वाल बोलते हैं। तो उसका एक झाड़ लगा होता, वेल थी, झाड़ नहीं, वेल, वेल जो ऊपर चढ़ती है ना हमारे घर पर, वैसा था। तो उसमें कुछ शेंग आए थे, कुछ फल आए हुए थे। तो उन्होंने क्या किया, वो शेंग तोड़ के उसकी भाजी बनाते बेसिकली। तो शेंग तोड़ के उसकी भाजी बनाई और वो उन्होंने भगवान जी को परोसा। तो भगवान जी ने उसका भोग लिया और जैसे ही भोग लिया उन्होंने कहा, बेटा तुम्हारे जो भी दारिद्र है ना वो सब अब खत्म हो चुके हैं। तो ऐसा उन्होंने कहा। तो ऐसा कहने के बाद में फिर वो
उठे, उसको आशीर्वाद दिया और वो चलने लगे। जैसे वो चलने लगे, उन्होंने वो वेल देखा तो उन्होंने वेल पूरा तोड़ डाला। जिस वेल की सब्जी खाई थी उन्होंने, वो वेल उन्होंने पूरा तोड़ डाला और वो चले गए अपने आश्रम में। तो वो जो औरत थी, जब उसने देखा कि वेल तोड़ दिया तो वो बहुत रोने लगी, क्योंकि ऐसा था कि कुछ भी नहीं मिला तो वो वेल के उस फल को तोड़ के उसकी सब्जी बनाकर वो अपना उधर निर्वाह करते थे, अगर कुछ भी नहीं मिला तो वो जो ब्राह्मण औरत थी वो बहुत ज़्यादा रोने लग गए। और इतने में उनके पति भी आ गए। जब उनके पति आ गए तो उसको रोता हुआ देखकर फिर उन्हें बहुत बुरा लगा। उन्होंने बोला क्या हुआ? तो उसने जो भी हुआ वृत्तांत बताया कि स्वामी समर्थ जी आए थे, मैंने उनको ऐसे ऐसे खाना खिलाया, पर जाते जाते उन्होंने वेल तोड़ दिया, अब हम क्या करेंगे? तो उनके जो पति थे उन्होंने कहा कि तुम चिंता क्यों करते हो, उन्होंने तुम्हें आशीर्वाद दिया है, इसके पीछे ज़रूर कोई कारण होगा, तो तुम चिंता ना करो, गुरु का आशीर्वाद तुम्हें मिला यही बहुत बड़ी बात है, तुम चिंता मत करो। तो फिर उन्होंने सोचा कि अभी वेल तो वैसे ही तोड़ दिया, इसमें तो कुछ आना है नहीं। तो उन्होंने क्या किया, एक कुल्हाड़ी लाई और कुल्हाड़ी से पूरा नीचे से ही उस वेल को तोड़ डाला उन्होंने। मीन्स वो पूरा रूट से उन्होंने खोदना चालू कर दिया कि अभी इसको निकाल के फेंक ही देते, अब तो कोई मतलब नहीं। तो जैसे उन्होंने कुल्हाड़ी मारना चालू किया, उसके नीचे उनको एक सोने का हंडा मिल गया। जो गुरु ने उनको आशीर्वाद दिया था कि तुम्हारा दारिद्र्य अब खत्म हो चुका है, तो उसके आशीर्वाद स्वरूप उस वेल के नीचे उन्हें एक सोने का ऐसा हंडा मिल गया, जिसमें मोहरे थी, सोना चांदी बहुत कुछ था, बहुत बड़ा हंडा मिल गया उनको। तो इतने खुश हुए दोनों, इतने खुश हुए कि स्वामी के आशीर्वाद से अब उनका दारिद्र्य हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका है। अब उन्हें दर दर भीख मांग के खाने की, मीन्स भिक्षा नहीं भी मिली तो भी उनके घर में अन्न होगा, ऐसा आशीर्वाद भगवान ने उन्हें दिया था। तो जैसे ही उन्हें ये हंडा मिला, वो हंडा लेकर वो स्वामी समर्थ जी के आश्रम में गए, वहाँ गए, उनके पैर पड़े, उनका आशीर्वाद लिया और उनसे कहा कि आपके आशीर्वाद से हमारा दारिद्र्य खत्म हो गया, आप बहुत महान हैं, ऐसा कहा। तो स्वामी समर्थ जी ने कहा, तुमने जो मुझे भिक्षा डाली, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था, फिर भी तुमने कुछ ना कुछ करके तुम्हारी बीवी ने मुझे भिक्षा डाली, उसमें मुझे पता चल गया कि तुम्हारा मन कितना साफ है, कितना निर्मल है, और आने वाले लोगों के लिए तुम्हारे मन में कितनी आत्मीयता है। जो भी तुम्हारे पास है वो तुम उनको खिलाना चाहते हो, रखना नहीं चाहते। तो इसका आशीर्वाद, इसके फलस्वरूप मैंने तुम्हें ये दिया है। तो ऐसा उन्होंने कहा, और फिर वो दोनों जो ब्राह्मण थे, पति पत्नी, वो चले गए। तो ऐसा कहते हैं कि ये सत्य घटना है, जो लोग तब थे उन्होंने ये सब कुछ देखा है, ये सत्य घटना है। तो कहते हैं ना, गुरु की कृपा कब किस तरीके से हम पर हो ये हम नहीं जानते, हमें सिर्फ विश्वास करना चाहिए कि जो भी गुरु करते हैं वो हमारे अच्छे के लिए ही होता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, और अगर आपको पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मिलती हूँ आपसे फिर एक बार एक अलग कहानी में, एक अलग कोई दृष्टांत वाली कहानी में, जो कि किसी संत की ही होगी। तब तक आप सबको मेरा राधे राधे।